नमस्कार जी। मेरा नाम है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, मेरे साथ अमित प्रिया जी। हम दोनों सोनीपत हरियाणा से आए हैं। वहाँ श्री रजनीश आश्रम है सोनीपत में, और यहाँ हम 2 शहरों में अलग अलग कार्यक्रम देंगे। 2 दिन का कार्यक्रम उल्लासनगर में है 5 तारीख और 4 तारीख को। उसके बाद हम फिर वापस मुंबई आएंगे और 6 और 7 तारीख को मुंबई में हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें हम ओशो का संदेश देंगे, कैसे मनुष्य शांत हो सके, सुखी हो सके, समृद्ध हो सके, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी अपने ध्यान की और समाधि की संपदा को पा सके। विशेष रूप से यहाँ का कार्यक्रम रामनवमी के अवसर पर है। तो भगवान श्री राम के साकार रूप को तो सब जानते हैं, उनकी कथा, उनकी महिमा को सब जानते हैं। भगवान राम का एक निराकार रूप भी है, जिसको हम कहते हैं रोम रोम में बसे हैं राम। वो वाले राम जो मेरे भीतर भी हैं, आपके भीतर भी हैं, सबके भीतर हैं। कण कण में जो भगवान समाया हुआ है, उसे हम ध्यान के द्वारा जान सकते हैं, और उसे जानकर हमें परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। तो रामनवमी के इस विशेष पावन पर्व पर न केवल साकार राम बल्कि उस निराकार राम को जानने का कैसे हम उपाय करें, उसकी समझ यहाँ पर होगी। तो हम अपनी तरफ से कुछ बातें कहेंगे। आपको स्मरण दिला दूँ कि आचार्य रजनीश ने, जिन्हें हम ओशो कहते हैं, भगवान श्री कहते हैं, उनकी 650 किताबों में से 7 किताबों के नाम भगवान राम के नाम पर हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो की दृष्टि में राम की महिमा क्या है। तो उनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर जो भी प्रश्न उत्तर किसी के होंगे, उन सवालों का जवाब देंगे, और उसके बाद ध्यान का प्रयोग होगा, ताकि हम अपने भीतर गूंज रहे उस राम के संगीत को, उस राम नाम को सुन सकें। तो यही उद्देश्य है उल्लासनगर और मुंबई आने का। आचार्य जी, भगवान ओशो, उनको जो जिस तरीके से उन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया, उसको लेकर कई भ्रांतियाँ रही। उनके न रहने के बाद, उनके जो शरीर त्याग किया उन्होंने, उसके बाद में आपके जो अनुयायी हैं उनमें थोड़ा बिखराव नजर आता है जी। उसको एकीकरण करने के लिए क्या अभियान चलाएंगे? नहीं, एकीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। ओशो ने हमें कोई आदेश नहीं दिया है, उन्होंने उपदेश दिया है, उन्हें समझाया है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होगी। ओशो ने कोई ठोस अनुशासन नहीं थोपा है कि सबको एक रंग में रंग के जीना है। सबको अपने अपने ढंग से खिलना है। निश्चित रूप से खिलावट में अलगाव होगा, बिखराव भी होगा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे वृक्ष से फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, फिर उसके बीज बिखरते हैं, दूर दूर हवाएं उड़ा के ले जाती हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक ऐसे ही ओशो के विचार अलग अलग ढंगों से, अलग अलग शिष्यों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से फैलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनमें आपस में एकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ओशो कभी नहीं चाहते थे एकीकरण हो, वरना ओशो के नाम पर एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, जिससे वो जिंदगी भर लड़ते रहे। जहाँ कहीं एक बड़ी संस्था बनती है, बड़ा संगठन बनता है, वहाँ पर फिर राजनीति आ जाती है, वहाँ पर अध्यात्म नहीं बचता। तो अध्यात्म की रक्षा इसी में होगी कि वह निजी रहे, व्यक्तिगत रहे। तो ओशो के प्रत्येक शिष्य ओशो से प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में कोई जोड़ किसी का नहीं है, और ऐसा ही ओशो चाहते हैं। स्वामी जी, पूना का जो आश्रम है वो जो सबसे मुख्य आश्रम था, जो आज विदेशियों के कब्जे में है, बराबर है, विदेशियों द्वारा उसको संचालित किया जाता है, तो उसके लिए कुछ हो रहा है क्या उसको वापस? देखिए, मुझे 4थी सदी हो गई है, 26-27 साल हो गए मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो मैं अपने ढंग से अपना काम कर रहा हूँ। मैं ओशो को जैसा समझा मैं वैसा प्रसारित कर रहा हूँ। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ जानकारी भी नहीं। अभी ओशो का संदेश सबके लिए एक है, भले उनके जो अलग अलग लिखे रहे, उद्देश्य तो उनका एक ही रहा, ईश्वर की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। तो वो तो एक ही उद्देश्य है जी। उस उद्देश्य को लेकर सब एकीकृत क्यों नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वहाँ तक पहुँचने के मार्ग बहुत भिन्न भिन्न हैं। ऐसा समझें कि हमको हिमालय पर चढ़ाई करनी है और एवरेस्ट पर पहुँचना है, तो
तो फाइनल टारगेट एक है कि एवरेस्ट पर पहुंचना है, लेकिन जब हम भारत से चढ़ेंगे तो हमें उत्तर की तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। कोई चीन से आएगा तो दक्षिण की तरफ उसका मुख होगा, कोई बंगाल से जाएगा, कोई अफगानिस्तान से आएगा, उनकी दिशाएं अलग होंगी, मार्ग अलग होंगे, मार्ग में मिलने वाली कठिनाइयाँ और सरलताएं भिन्न भिन्न होंगी, सब कुछ अलग होगा। हाँ, जब वे पहुंच जाएंगे मंजिल पे तब वे पाएंगे कि वो एक जगह पहुंच गए, लेकिन रास्ते उनके अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार जितने प्रकार के मनुष्य दुनिया में उतने प्रकार के मार्ग हो सकते हैं, और ओशो ने हमको उन सभी मार्गों से परिचित कराया। उन्होंने हिंदू धर्म की भी बात की, जैन धर्म की भी बात की, भगवान बुद्ध के संदेश को भी बताया, चीन के संत लाओ त्सु के संदेश को भी बताया, जापान के जैन फकीरों की भी बात की, यूरोप के संत हेराक्लाइटस, पाइथागोरस, ईसा मसीह, हज़रत मूसा, उनकी भी बात की, सूफी फ़कीरों की भी बात की। ये सारे मार्ग अलग अलग हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि रुझान के अनुसार मार्ग चुनना होगा। इसलिए लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, किंतु मार्ग भिन्न भिन्न हैं, और ऐसा होना बहुत ही सुंदर है। इसी से जगत में इतनी सुंदरता है, खूबसूरती है, विविधता की वजह से। अगर मार्ग भी एक हो जाए तो बड़ी बोरियत और उबाऊ स्थिति बन जाएगी। तो ये आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बिखराव है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वाद से लोग ग्रस्त हैं। इस वाद को मिटाने के लिए आप क्या कर देना चाहिए? देखिए, वाद होना कोई खराब बात नहीं है, सब व्यक्तियों के अपने अपने निजी मत होने चाहिए। हाँ, विवाद नहीं होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। तो मैं वाद के विपरीत नहीं हूँ। जैसे कि एक बगिया में कई कई प्रकार के फूल खिले, गुलाब भी अच्छा है, कब सुंदर है, चंपा भी बहुत अच्छी है, कमल भी बहुत अच्छा है, सूरजमुखी भी बहुत अच्छा है, सब भिन्न भिन्न हैं, और इस भिन्नता से बगीचे की रिचनेस है, उसकी समृद्धि है। तो मैं अभी हमारे साथ में संगीता अग्रवाल जी है, जिन्होंने उल्लासनगर में स्वामी जी के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ पर आयोजन किया, उसके पीछे आपका मकसद क्या है? गुरु का साथ मिले, और जो बिखराव आ गया है कोविड के कारण, वो बिखराव को हम थोड़ा हद तक कम कर सकें और लोगों को फिर से जोड़ सकें, यही मेन मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि गुरु का साथ मिले, पल गुरु के सानिध्य में पूरी तरह से रहने मिलेगा। उल्लासनगर में कहाँ प्रोग्राम किया है? उल्लासनगर में रीजेंसी एंटीलिया में एंटीलिया गुरुद्वारा है, बहुत ही भव्य रूप से और बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ गुरुद्वारा है। आप सभी आइए। 4 और 5 तारीख को सुबह 8 से 10 सत्संग है और शाम को 8 से 10 है। सुबह सत्संग प्लस मेडिटेशन होगा और शाम को सत्संग प्लस क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, फॉलोड बाय प्रसादम। सुबह ब्रेकफास्ट, रात को डिनर रहेगा। आप सभी जन आके, और बड़े से बड़ी संख्या में सब जन आइए और उसका फ़ायदा उठाइए। आप अपने आपको भाग्यशाली समझ रही है कि आपको ये आयोजन करने का मौका मिला? मैं भाग्यशाली हूँ, समझ नहीं रही हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि अगर भाग्यशाली नहीं होते तो गुरु मुझे कैसे चुनते। मैं भाग्यशाली हूँ, इसीलिए गुरु ने मुझे चुना है। धन्यवाद। हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप ऐसे आयोजन और करते रहें और ओशो के विचारों को लोगों तक पहुँचाते रहें। आप सबकी दुआ रही तो ये पक्का अवश्य होगा। धन्यवाद। आज हम मुंबई एयरपोर्ट पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। यहाँ पर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो आचार्य रजनीश जी के भाई है, वो आज यहाँ पर पधार रहे हैं। मेरे साथ में है आनंद रमेश स्वामी जी। तो आप यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आए, तो आगे कहीं उनके आने का मकसद क्या है यहाँ पर मुंबई में? बस प्रेम सद्भाव लोगों में बढ़े, प्रेम बढ़े, जीने का रस बढ़े। जीवन एक उत्सव है, लोगों में जीने का जोश जागे। इस तरह का जो लोगों में जगाने के लिए, जोश जगाने के लिए स्वामी जी आ रहे हैं। अलग अलग जगह पे 3-4 दिन का प्रोग्राम है। कल और परसों 2 दिन का उल्लासनगर में उनके प्रोग्राम है। गुरुद्वारा में रहेंगे सुबह 8 से 10, शाम को 8 से 10, सुबह और शाम, कल और परसों सेम टाइम। तो आपको लगता है उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा उनके भक्तों में, अनुयायियों में? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, नया जोश जगेगा लोगों में। काफी संख्या में उनके भक्तगण आएंगे वहाँ पर, ऐसा जी है? जी जी जी, पूरा हाउसफुल होने वाला है। Thank हमने you. बुकिंग लिए ना, बुकिंग हमको बंद करनी पड़ी, ओके। बुकिंग आ रही है। मीरा भाईंदर, आचार्य रजनीश के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती आज मुंबई पहुंचे। ओशो के अनुयायियों में उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने ओशो के विचारों को प्रचारित करने और ओशो के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए
देश में कई जगह दौरा शुरू किया, जिसके तहत इस मुंबई दौरे की योजना बनाई गई। मुंबई में उल्लासनगर में उनके सत्संग, प्रवचन और चिंतन का कार्यक्रम है, जबकि शाम को पत्रकार के लिए प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर नेविद नाउ न्यूज चैनल से बातचीत की। उनसे पूछा गया कि ओशो के जाने के बाद उनके कई शिष्यों ने अपने अपने केंद्र खोले हैं, तो क्या इसमें कोई बुराई नहीं है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र भले ही अलग अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, ओशो के विचारों को समाज में फैलाना। इससे भी अच्छी बात यह है कि इन्हें कई सेंटरों के बीच में प्रमोट किया जा रहा है। उनका कार्यक्रम आज और कल उल्लासनगर में है। इसके बाद रविवार को दहीसर और सोमवार को भाईंदर में कार्यक्रम होगा, जिसमें सैकड़ों अनुयायी हिस्सा लेंगे। यह सारी व्यवस्था स्वामी आनंद, रमेश एवं उनके सहयोगी ने की। जितेश्वरा की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।